पर पालिका चेयरमैन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्दलीयों के लिए ये जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे रहे। वहीं बात अगर निगम मेयर की करें तो भारतीय जनता पार्टी के जहां पर 9 मेयर प्रत्याशियों को जीत मिली है, वहीं अगर अन्यों की बात की जाए तो अन्य प्रत्याशियों में से एक को जीत मिली है। वहीं ये जो नतीजे सामने हैं, फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, जिस तरीके से फरीदाबाद के नतीजे सामने आए, 3 लाख से अधिक वोटों से जीत, किस तरीके से फरीदाबाद में इस दौरान जश्न का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, जश्न के माहौल की बात की जाए अमन, तो आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय के अंदर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हाल ही में जो जानकारी वो मिली है, जो फरीदाबाद से जो मेयर जो अभी बनी है परवीन बत्रा जोशी, वो अभी जो है वो अपना पत्र लेने के लिए सेक्टर 12 पहुंचे। उन्हें पत्र मिल चुका है। साथ में कृष्णपाल पूजन मौजूद है, भाजपा जो जिलाध्यक्ष है वो मौजूद है, संदीप जोशी मौजूद है। और अपना जो है वो पत्र लेने के बाद अब सीधे जो है वो भाजपा कार्यालय वो पहुंचने वाली है। और जैसे ही मेयर प्रत्याशी कार्यालय पहुंचेंगे तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ एक जश्न का माहौल आपको नजर आने वाला है। लगातार जो है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खुद जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और बुक्के लेकर जो है वो सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ पर मेयर प्रत्याशी, यानी कि अब तो मेयर कह सकते हैं क्योंकि चुनाव जो है वो उन्होंने जीत लिया है, 3 लाख कुछ वोटों से जो है वो चुनाव उन्होंने जीता। एक बड़ा मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो चुनाव के दौरान दिया है। तो जाहिर सी बात है परवीन जोशी जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है भाजपा कार्यालय अटल कमल पर। और एक जो है वो जश्न का माहौल यहाँ पर फिर देखने को मिलेगा। लगातार जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं की लहर है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के खुश हैं। पार्षद जो है वो भी लगातार जीत रहे हैं। और बात को थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि लगातार किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से चुनाव रहा और भाजपा के उम्मीदवार लगातार जीत रहे हैं। जब की बात की जाए जो पार्षद पद है किस तरीके से बहुत ही खुशी का दिन है। और इस शहर में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। हमारी भाजपा की प्रत्याशी बहन परवीन जोशी मेयर बनी है और पूरे हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी है। और हमारे जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है 46 में से मुझे लगता है कि 40 प्लस हमारे पार्षद भी आ रहे हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और विकास दोबारा से जो भी नगर निगम के काम रुके हुए थे वो सब दोबारा से चालू हो जाएंगे। जो छोटे छोटे काम रह रहे थे, वैसे तो भाजपा सरकार आपको पता है कि ऊपर से हमारे एमपी साहब है चौधरी किशनपाल जी और हमारे यहाँ पर हमारे विधायक भी हैं 5। तो भाजपा की सरकार में सारे कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन कोई सड़क नाली और इस तरह की छोटे काम जो है वो कहीं ना कहीं हो पाएंगे। बिल्कुल हो पाएंगे, अब अच्छी तरह से हो पाएंगे, फिर बाद हो पाएंगे। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से फरीदाबाद की जनता ने फैसला किया है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले? बहुत अच्छा फैसला है। हमारे कमल का फूल खिला है, खिलता रहेगा हमेशा ऐसे ही। मिलता रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल विकास हुआ है नेतृत्व में और आगे भी होगा। अब तो पार्षदों का नेतृत्व चलेगा, मोदी जी का नेतृत्व हमारी सहायता का चलेगा, सांसद का तो चलेगा ही चलेगा। उत्साह है पूरा। होली मन गई। होली, हाँ जी, होली मन गई। देखिए होली जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमन जो है होली जो है यहाँ पर बनने वाली है भाजपा कार्यालय के अंदर। लगातार जो है वो आपको मैं तैयारी थोड़ी सी जरूर दिखाना चाहूंगा। तैयारी फसल को लेकर जो है यहाँ भाजपा तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर थोड़ी सी देखिए तस्वीर आप देखिए पूरा यहाँ पर तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। डीजे यहाँ पर लगाया गया है, कुछ व्यवस्था खाने पीने की गई है और डीजे लगा करके जो है वो यहाँ पर जश्न जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मेयर यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद जो है ये जश्न की तस्वीरें भी जो है हम जरूर साझा करेंगे यहाँ पर। जी, साथ ही मुकेश, यहां पर जिस तरीके के नतीजे फरीदाबाद में सामने आए, जो एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती हुई नजर आई, क्या कुछ ऐसे कारण रहे? क्योंकि जो मतदान प्रतिशत था वो सिर्फ 40% था, लेकिन उसके बावजूद जीत का मार्जिन इतना बड़ा रहा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो मेयर प्रत्याशी चुनाव की बात की जाए तो हमें जिस तरीके से भले ही जो है वोट प्रतिशत कम रहा हो, परंतु
लोगों ने ऑप्शन के तौर पर जो है वो भाजपा को ज्यादा चुना। हालांकि उन्हें पता थी कि कांग्रेस का प्रत्याशी, परंतु कांग्रेस के प्रत्याशी को उतना जो है वो पब्लिक ने नहीं समझा, और भाजपा को देख करके, कमल को देख करके पता है कि यदि मेयर जो है वो भाजपा का होगा, पार्षद भाजपा का होगा, तो विकास करने में एक अच्छी जो है जगह में यहाँ पर गति मिलेगी। देखिए अभी ताजा हाल रिपोर्ट बता तो 2 और पार्षद जो है यहाँ पर भाजपा के चुनाव जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 16 से जो है वो मनोज नासवा है, वो जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, और वार्ड नंबर 39 से जो है वो राजकुमार नीलम भरेजा है, वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो चुनाव यहाँ पर जीत चुके हैं। यानी कि लगातार जो है निर्दलीय भी अगर बात की जाए तो वो भी लगातार बाजी मारते हुए नजर आ रहे। करीब 4 निर्दलीय उम्मीदवार अब तक जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, और भाजपा के उम्मीदवार भी लगातार जो है वो मैदान में। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां पर ये कहा जा सके कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अभी तक जो है वो चुनाव जीता हो। जी साथ ही मुकेश, यहाँ पर वार्डों की मैं बात करना चाहूंगा। वार्डों को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आई? जब मेयर की तो हम बात करें तो एक ऐतिहासिक तौर पर सूपड़ा साफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन वार्डों को लेकर क्या कुछ स्थिति सामने आई? देखिए अमन, अगर वार्डों की बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर 40 वार्ड हैं, और लगभग देखिए जैसा अनुमान लगाया जा रहा था करीब 35 से 40 के बीच में जो है वो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बाजी मारेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक के बाद एक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, हालांकि मार्जिन चाहे भले ज्यादा ना रहा हो, कहीं 1000 का मार्जिन है, कहीं 2000 का मार्जिन है, तो इस प्रकार का मार्जिन जो है वो वार्डों के अंदर नजर आ रहा है। पर जो भाजपा के उम्मीदवार है वो यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। जो उम्मीदवार है वो भी कहीं ना कहीं करीब 4 उम्मीदवार हैं जो बाजी मार चुके हैं मैदान में, और लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्जिन भले ही ना निकल के आ रहा हो वार्डों के अंदर, परंतु फिर भी 1000-2000 के मार्जिन से जो है वो भाजपा के जो उम्मीदवार है वो लगातार वार्डों के अंदर भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए, बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग ये 40 के 40 वार्डों से लगभग 35 से 40 के बीच में जो है ये भाजपा के जो तमाम जो वार्ड प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बाजी मारने वाले हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार हालांकि बनने वाली है। पूरी तरीके से माना जा रहा है, क्योंकि हम पहले भी इस बात को लेकर अंदाजा लगा रहे थे कि इस तरीके का माहौल कहीं ना कहीं रहेगा, और जिस तरीके से देखा कि हमने वोट परसेंटेज कम हुई, तो वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद भी भाजपा के जो प्रत्याशी उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस की है, और काउंटिंग के दौरान अब देख रहे हैं कि लगातार जो है वो भाजपा के प्रत्याशी एक के बाद एक जो है वो चुनाव यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अगर स्थिति की बात की जाए तो महज 1 घंटा बचा, 1 घंटे बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कितनी सीट जो है वो फरीदाबाद के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पार्षदों ने जो है वो जीती है, और कितने इंडिपेंडेंट जो है वो बाजी मार चुके हैं कांग्रेस के खाते में क्या कुछ आया है। परंतु फिलहाल थोड़ा सा इंतजार अभी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 घंटे तक जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। पर उससे पहले जिस तरीके से मेयर की स्थिति स्पष्ट हुई है और एक भारी मार्जिन के साथ उन्होंने जो चुनाव जीता है, अब जो है क्योंकि भाजपा कार्यालय के अंदर हम खुद मौजूद हैं, और अब से कुछ देर बाद जो है वो मेयर प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर जो है वो एक अच्छा जो है वो यहाँ पर एक जश्न की तैयारी, एक जश्न यहाँ पर जो है वो नजर आने वाला है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को साझा करेंगे। पूरी तरीके से एक उत्साह जो है वो तमाम दर्शकों में आप देखोगे जो है वो नजर आ रहा है। महिलाओं का एक उत्साह पूरी तरीके से कहा जा रहा है। और साथ तौर पर अटल कार्यालय पर हम इस समय मौजूद हैं, और हम भी इंतजार कर रहे हैं इस पल का कि जैसे ही यहाँ से जब मेयर आएंगी तो कहीं ना कहीं ये माहौल किस तरीके का रहने वाला है। बातों को लेकर नारेबाजी यहाँ पर जो है वो लगना शुरू हो गया है, और जीत को लेकर जो है और इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। निकाय चुनाव पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 में से 9 मेयर चुनाव जीते। विपुल गोयल इस दौरान भारतीय जनता पार्टी
के प्रदर्शन पर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 90% पार्षद चुनाव जीते और जो निकाय चुनाव के ये नतीजे सामने आए हैं उससे जाहिर तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से विपुल गोयल ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की ये बड़ी खबर। निकाय चुनाव पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। निगम मेयर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 9 सीटें जीती हैं, वहीं एक पर निर्दलियों को बढ़त मिली है। आपको बता दें बीजेपी ने 10 में से 9 मेयर चुनाव जीते। विपुल गोयल की ओर से यह बयान सामने आया। आपको बता दें 2 सीटों की स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं भाजपा हुड्डा के गढ़ समेत 7 निगम जीती है। वहीं मानेसर में जरूर निर्दलियों को एक फायदा मिलता नजर आया। वहीं कांग्रेस सभी जगह पिछड़ी है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक। वहीं विपुल गोयल ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विपुल गोयल ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। और हमारे सहयोगी फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, यहां पर नतीजों की अगर बात करें तो जहां पर बीजेपी के लिए एक रंगों में सराबोर कर देने वाला होली का त्योहार रहा और वहीं प्रदेश में भी जिस तरह के नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक। और फरीदाबाद की भी अगर मैं बात करूं तो बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 1,75,000 वोट मिले। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं जो है वो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी जो है एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें और चाहे हम जो है वो निगम चुनाव की बात करें, तो भाजपा के सामने जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर हार का सामना जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो करना पड़ेगा। निगम चुनाव आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेयर प्रत्याशी के चुनाव हुए तो कांग्रेस की जो लता रानी है वो यहाँ से कांग्रेस जो है वो प्रत्याशी रही फरीदाबाद मेयर पद की, और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के सामने वो उनको भी हार का जो है वो सामना करना पड़ा। तो फिलहाल निगम जो है वो पार्षद के जो चुनाव जिस तरीके से है उनकी काउंटिंग जो चल रही है उसमें भी अभी तक ऐसी कोई अपडेट नजर सामने नहीं आई है निकल करके कि जिसमें कोई भाजपा का प्रत्याशी जो है वो माफ कीजिए कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीता हो। फिलहाल कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के लिए झटका। और देखिए अध्यक्ष जो है वो पहुंच चुके हैं, भाजपा के अध्यक्ष है राजकुमार गौरव, वो पहुंच चुके हैं। सर्टिफिकेट दिलाने के बाद जो है कहीं आप पहुंचे हैं। जिस तरीके से चुनाव में सीट हासिल की है भाजपा मेयर प्रत्याशी के, क्या कहेंगे इस पर? ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की है, ये जीत फरीदाबाद के नागरिकों की है, ये जीत हमारे शीर्ष नेतृत्व की है। ये जीत हम सभी उन परिवार के लोगों से है जो चाहते थे कि नारी शक्ति वंदन होना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद हुई आज हमारे फरीदाबाद में, और रिकॉर्ड तोड़ मतों से बहन परवीन बत्रा जोशी ने जीत हासिल की 3,16,852 वोटों से। भाजपा के जो प्रत्याशी है वार्ड के वो भी रिकॉर्ड बनाते नजर बाकी बल्ले बल्ले है हर और बस भाजपा और कमल ही कमल है। क्या माहौल रहने वाला, कितनी देर में आ रही है? ये पता शहरे बस अभी 2 मिनट पहुंचने वाले हैं। 2 मिनट में पहुंचने वाली है। तो देखिए मन कहीं ना कहीं अध्यक्ष जो है वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो है वो अब थोड़ी ही देर में जो है वो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचने वाली है। मेयर प्रत्याशी जीत के बाद जो है वो पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और उसके बाद जो है वो सीधे अटल कमल पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को उनमें थोड़ी तस्वीरें बाहर की भी आपको जो है मुकेश बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। और इसी बीच रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। सोनीपत निगम मेयर उपचुनाव पद पर बीजेपी की जीत हुई है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी राजीव जैन की जीत पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यह बड़ी और अहम जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं सोनीपत से यह बड़ी जानकारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से मुकेश राजपूत लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, यहां पर जानना चाहेंगे आपसे, जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए
यहां पर प्रत्याशी पहुंची और अब इसके बाद से कार्यालय पहुंचेगी। कार्यालय पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही आपसे कांग्रेस के प्रदर्शन पर बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका क्यों रहा ये निकाय चुनाव। क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि कांग्रेस पूरे हरियाणा भर में पिछड़ती हुई नजर आई? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके से कांग्रेस के अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो लोकसभा हो या विधानसभा हो या फिर निगम चुनाव हो, प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का अच्छा नहीं रहा और यही कारण है कि धरातल पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। विधानसभा में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो गुटबाजी ने जो है वो भाजपा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं हार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लोकसभा में भी यही माहौल रहा कि खुद जो प्रत्याशी थे उनके साथ जो है वो लोग जो है वो नहीं लगे, उनके जो कहीं ना कहीं जो तमाम जो उनके समर्थक थे वो नहीं लगे। तो देखिए यहाँ पर तीन बार जो है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर गुरुद्वारे को जो है वो और एक बार हम मंत्री जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है वो माहौल है और कहीं ना कहीं जीत जो मिली उसको लेकर क्या कहते हैं कि प्रवीण बत्रा जोशी भी पहुंच चुकी है और मंत्री लाइव है मंत्री दो सब अभी कैसा लग रहा है जीत के बाद? मत्था टेकने के लिए बात रहे हैं। अच्छा, तो देखिए मत्था टेकने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं, प्रवीण बत्रा जोशी मौजूद हैं और जो जोशी उनके जो पति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हम बात कर रहे थे क्योंकि अभी जो है वो मत्था टेकने के बाद बात करेंगे इनसे कि किस तरीके का जो है वो रुझान रहा है, क्या कुछ कहेंगे। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के जो बात कर रहे थे, क्योंकि निगम चुनाव के अंदर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं अमन, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन था यानी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पाए और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे हम पार्षद की बात कर लें या हम मेयर प्रत्याशी की बात कर लें, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर हार का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ा। और जब तक इनकी गुटबाजी खत्म नहीं होगी, जब तक इनका जो है वो आपसी तालमेल नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है वो कहीं ना कहीं हर बार जो है वो शिकस्त जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर वो जो है कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। और पूरी तरीके से यही कारण है क्योंकि भाजपा का संगठन जो है वो मजबूत संगठन है। चाहे हम बूथ लेवल से बात करके चाहे हम शीर्ष नेतृत्व की बात कर लें, तो तमाम जो है वो नेतृत्व जो है वो एक साथ जुट होकर के संगठन के साथ काम करता है। एक अलाइनमेंट एक बहुत अच्छा जो है वो कहीं ना कहीं इनका रहता है भाजपा का। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम जो लोग हैं एक साथ मिलकर चुनाव में जो है वो मैदान में उतर आते हैं और कहीं ना कहीं और चुनाव में जो है वो अच्छा एक परफॉर्मेंस होने के चलते चुनाव भी जो है वो कहीं ना कहीं जीता जाता है। पर कांग्रेस का जो है वो चुनाव का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, आपस में जो है वो उनका तालमेल अच्छा नहीं रहता और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस को चाहे विधानसभा की बात कर ले, चाहे हम लोकसभा की बात कर ले, चाहे हम निगम चुनाव की बात कर ले, तो वहां पर उनको जो है वो हार का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। और यही आप देखेंगे कि जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता है उनके साथ जो है वो गुरुद्वारे में जो है वो फिलहाल मत्था टेकने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रवीण बत्रा जो हो गया है, बीजेपी कार्यालय के अंदर वोट बनना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जो है वो खुशी और जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर आपको थोड़ी देर में, क्योंकि माथा टेकने के बाद तुरंत जब यहाँ से निकलेंगे भाजपा कार्यालय कच्छ में ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है प्रवीण बत्रा जोशी जो मेयर प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है, साथ में कृष्णपाल गुर्जर है और कार्यालय जो है वो यहाँ पर पहुंचने के लिए नजर आएंगे। तो ये माहौल पूरी तरीके से आप देखेंगे फरीदाबाद में इस समय भाजपा की लहर एक तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। कमल जो है लगातार हिलता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरीके से फरीदाबाद जो है होली के रंग के साथ भगवा के रंग जो है वो रंगता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत रही और साथ ही पूरे प्रदेश भर में हरियाणा के लिए भी हरियाणा में जब बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की तो बहुत
बढ़िया प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, तमाम जानकारी के लिए। लगातार निकाय चुनाव पर अपनी अपडेट बनाए रखिएगा। आपको